अगर आपके पास 1 मिनट भी नहीं है वर्कआउट करने के लिए तो आज का वीडियो स्पेशली आपके लिए है। अब से बिल्कुल भी कोई बहाना नहीं चलेगा क्योंकि हम करने वाले हैं 0 मिनट वर्कआउट। लिटरली 0 मिनट में आप कैसे वर्कआउट कर सकते हैं ये आज हम जानेंगे। बिना किसी गियर के, बिना किसी इक्विपमेंट के फिटनेस को अपने बिजी लाइफस्टाइल में कैसे फिट करें। और आज का वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल वीडियो है, क्योंकि आप इससे बहुत ही फिट हो सकते हो। 20 से 30 मिनट एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, हम सबको पता है। पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम बहुत बिजी हो गए, हमें टाइम नहीं मिल रहा है, हम एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं। उस समय आप कैसे एक्टिव रह सकते हो, इस पे आप फोकस कर सकते हो। उसके लिए 3 तरीके हैं। कैसे? एक है पहला, स्टैंडिंग। जब भी आप मान लीजिए किचन में खड़े हैं और आपके पास खाना बनाते बनाते थोड़ा सा टाइम है, 20 सेकेंड है, 30 सेकेंड है, 100 सेकेंड है, तो आप कुछ कर सकते हो। आप कम्यूट कर रहे हो, आप बस में खड़े हो, ट्रेन में खड़े हो, या आप कहीं पे बैठे हो, वहां पे आप कुछ अलग एक्सरसाइजेस कर सकते हो। टीवी देख रहे हो, ऑफिस में मीटिंग चल रही है, उसमें आपके पास थोड़ा समय है, वहां आप कुछ एक्सरसाइज कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, लेटे लेटे भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो। मान लीजिए दिन भर से आप थक के आए और स्क्रोल करते हैं, राइट? उसके जगह पे 5 मिनट थोड़ी एक्सरसाइज कर सकते हैं ताकि हम एक्टिव रह पाए। सुबह उठते ही आप 5 मिनट कोई एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तो ये सारी एक्सरसाइजेस आज के वीडियो में हम देखेंगे। हर एक्सरसाइज का एक सिंपल रूल है, आप समझ लीजिए करना क्या है। हर एक्सरसाइज को आप 20 सेकेंड या फिर 20 टाइम रिपीट कर सकते हो और 3 से 5 राउंड डिपेंडिंग ऑन हाउ गुड यू आर। अगर आप शुरू कर रहे हो तो 3 राउंड करें। अगर आपको लग रहा है कि आप काफी अच्छे से एक्सपर्ट बन चुके हैं तो 5 राउंड तक आप पुश कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में पहले शुरू करते हैं स्टैंडिंग एक्सरसाइज से, जो आप कर सकते हैं कहीं पे भी खड़े खड़े। फर्स्ट इज काफ रेजेस। कैसे करना है? पैरों को आपको कंधों जितना फास्ता रखना है और आपको एडियो को ऊपर उठाना है, नीचे करना है, ऊपर उठाना है, नीचे करना है। अब आप तेज नहीं करेंगे, आराम आराम से आप करते रहिए। कंट्रोल होना चाहिए मूवमेंट में एंड यू हैव टू फील द मसल्स दैट यू आर यूजिंग। इस केस में काफ मसल्स। काफ मसल्स को हम सेकेंड हार्ट भी कहते हैं। तो ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। वन ऑफ माई फेवरेट एक्सरसाइजेस बिकॉज दिस इज रियली सिंपल बट वेरी वेरी इफेक्टिव। सेकेंड एक्सरसाइज आई वुड से स्क्वाट्स। अगर आप ऐसे हाफ सिटिंग चेयर पोजीशन में आके ऊपर नीचे कर सकते हो। अगर जगह है, आई वुड से गो ऑल द वे डाउन एंड कम बैक अप, अगर है जगह तो। अदरवाइज हाफ स्क्वाट इज ऑल्सो फाइन। द थर्ड वन दैट वी आर गोइंग टू डू इज कॉल्ड ताड़ासन। इंटरलेस योर फिंगर्स, stretch, come up, hold. Again, you can hold it for 20 seconds and you can do 3 rounds of every exercise. तो इसको हम कहते हैं ताड़ासन and you slowly bring it down. The next one is called a power walk. You hold your elbows behind like this. ऐसे अपने कोनियों को पकड़ लो and lift your knees as high as possible. तो इसको आप high knees या power walk दोनों भी कह सकते हो। दिस इज एक्सरसाइज नंबर 4। नंबर 5 इज चेस्ट ओपनर। आपको क्या करना है? हाथों को ऐसे एक्सपैंड करना है, हाथों को ऐसे आगे पुश करना है। इसका ऑल्टरनेट ये भी है कि आप हाथ अगर पीछे पकड़ सकते हो, उसके लिए थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। तो आप ऐसे पूरा स्ट्रेच कर लीजिए और धीरे से नीचे की ओर बेंड कर सकते हैं एंड रिलैक्स। इसको आप होल्ड कर सकते हैं या फिर मल्टीपल टाइम्स रिपीट भी कर सकते हैं। 6 एक्सरसाइज आप सिंपल ट्विस्ट कर सकते हो खड़े खड़े ऐसे, लाइक दिस। दिस इज रियली गुड फॉर योर स्पाइन। आपकी रीढ़ की हड्डी को थोड़ा थोड़ा ऐसे मसाज मिल जाता है इससे। 7th एक्सरसाइज आप टो लिफ्ट कर सकते हो। कैसे करना है इसमें आप देख लीजिए। टोज ऊपर, लाइक दिस. This activates the front of our calf muscle, which is called the shin area. And then next one, you can also do ankle rotation. एड़ी को ऊपर उठाकर आप ऐसे टोस को जमीन पे रख देंगे and then you move like this. And you also do this with the other side. One region of the body that we do not activate much is our hamstring. So उसके लिए आप क्या करेंगे? ऐसे पीछे किक कर सकते हैं, सिंपल। अगर पॉसिबल है तो मैं बोलूंगा कि होल्ड करके थोड़ा सा बैलेंस भी कर लो ऐसे। सो यू हैव टू होल्ड एंड बैलेंस लाइक दिस। इफ यू कैन होल्ड विद बोथ योर
hands and push your knee back like this. तो इससे आपको बहुत ही अच्छा स्ट्रेच मिल जाता है फ्रंट ऑफ द थाई में, और आप क्वाड्रिसेप्स को स्ट्रेच कर लेते हैं और हैमस्ट्रिंग्स को आप स्ट्रेंथन कर लेते हैं. So these are 9 exercises that you can do standing anywhere. Let's move to sitting exercises. Sitting में कुछ कुछ एक्सरसाइज सिमिलर रहेंगे स्टैंडिंग के, तो आप वहां से भी लेकर कुछ कुछ सिटिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं. तो पहला है सोलियस पुशअप. ये काफ रेजेस का बैठा वर्जन है. पैरों को, एडियो को आपको ऊपर उठाना है, नीचे ले जाना है, सिंपल. ये स्पेशली खाना खाने के 15 मिनट बाद आप इसको कम से कम 100 बार करें. तो एक कॉन्सेप्ट होता है शतपावली, उसका ये ऑल्टरनेट वर्जन है जहां पे आपके पास चलने के लिए शायद जगह ना हो या टाइम ना हो, तो बैठे बैठे आप ये कर सकते हैं. बस एक चीज का ध्यान रखें, ये ऐसे फास्ट नहीं है. इट इज स्लो एंड कंट्रोल सो दैट योर मसल एक्चुअली गेट एक्टिव. ओके, सो दैट्स वन. सेकेंड, बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज फॉर योर नी स्ट्रेंथनिंग इज कॉल्ड नी एक्सटेंशंस. तो आपको नी एक्सटेंशंस करने हैं. हर पैर के साथ आप 10 बार करेंगे और इसको आप 3 से 5 राउंड कर सकते हैं खुद से. ओके. थर्ड इज एंजल विंग. सो आपको क्या करना है, सिंपल हाथ को ऊपर ले जाना है, नीचे लेकर आना है. अब क्या नहीं करना है, ये नहीं करना है हमको क्या करना है, सिंपल मूवमेंट, स्लो एंड कंट्रोल एंड डाउन. इफ यू कैन इंटीग्रेट ब्रीदिंग हियर, बॉडी ऑटोमेटिकली जब एक्सपैंड होती है तो सांस अंदर आएगी, बॉडी जब कॉन्ट्रैक्ट हो रही है सांस बाहर जाएगी. दिस अगेन यू कैन डू 3 to 5 rounds, 20 repetitions each. The next one is very simple. Keep your hands like this. Join your hands together and push your elbows behind, like this. This is a very good chest opening exercise. Important for hunchback. If you're sitting all day long and you're not aware of the posture, do this to counter the impact of bad posture. The next one is join your hands and elbows together and push your hands up and down like this. And relax. बैठे बैठे, और अब आप ट्विस्ट कर सकते हैं ऐसे, पीछे देखेंगे, पीछे देखेंगे. Again you can repeat this for 20 times and do 3 rounds. एक और version of side bend is this, simple. आप ऐसे चेयर का सपोर्ट लेके थोड़ा सा नीचे की तरफ बेंड कर सकते हैं. इफ यू वांट टू मेक इट स्लाइटली मोर चैलेंजिंग, डू इट विद बोथ हैंड्स टुगेदर लाइक दिस. एवरी मूवमेंट 20 repetitions, 3 rounds. That will make it. And you don't have to do all of them. You can pick and choose whichever you like. Next, all neck exercises and neck movements. The first one is left to right. Again, do for 20 times. Second is up and down. Third is left to right again, like this. Try to push your ear towards the shoulder. Neck movement, fourth one is chin tucks. Fifth is lateral movement, like this. Keep your hands side of the ears and try to touch your ear to the hand. And the last neck movement that you can do is neck rotation. You can go left to right, right to left and continue. कुछ भी जल्दीबाजी में नहीं करना है. Slow and steady is the rule for especially neck movements. And relax. For your shoulder, very simple movements. First is shoulder rolls. Second is you take your shoulders all the way up to your ears and bring it down like this. And relax. So the idea is very simple. You pick and choose whichever you like. कोई भी 5-6 एक्सरसाइजेस आप चूज कर लो, उनको आप रिपीट कर सकते हो बार बार. सो दैट्स आवर सिटिंग वर्जन. नाउ लेट्स गो टू द लाइंग डाउन.
लेटे लेटे आप क्या कर सकते हो, सोने से पहले या उठने के बाद। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अभी लाइंग डाउन में भी हम दो वर्जन्स देखेंगे। एक है सुबह उठते ही आप क्या कर सकते हो, और दूसरा है सोने से पहले आप क्या कर सकते हो। तो सुबह उठते ही जो वर्जन है उसमें हम सारे फास्ट मूवमेंट्स करेंगे, और सोने से पहले जो हम करेंगे उसमें हम स्ट्रेचिंग मूवमेंट्स करेंगे। सो द फर्स्ट वन, बहुत ही सिंपल मूवमेंट। उठते ही आप क्या कर सकते हैं, यू हैव टू पंप योर एंकल, विच इज टोस को आपको बाहर पुश करना है, अंदर खींचना है, लाइक दिस। और इसको आप जितना हो सके उतना तेज करेंगे। सो दिस बिकम्स अ फुल बॉडी मूवमेंट and helps you with better circulation the moment you wake up. Second exercise, आप हाथों को कमर के नीचे रख सकते हैं, and you have to bring your knees closer, push your legs out like this. Again 20 repetitions, 3 rounds. Third exercise, you can keep your hands under your glutes and do cycling. इसका रिवर्स वर्जन भी कर लीजिएगा। Fourth exercise, if you want to activate your upper core, you can just keep your hands behind your head, or you can also keep it on your shoulders and lift your upper body up like this. And the last one, you take your elbows and knees together like this. Relax. And now, before sleeping, if you have to do very slow and stretchy movements. The first and the most important one, which I recommend everyone to do every day, is a inverted pigeon or Supta Kapotasana. So you do left ankle on the right thigh. Bring your right knee closer to the chest. Hold it and breathe 5 times. Stretch the other side. Second one is Pavan Muktasana. Bring both your legs or both your knees closer to the chest and relax. Relax in the pose. In this, you can also do a little bit of back massage by moving your body left to right. The next one you can do is a twist. Both your knees together. Drop your knees on the left. Drop your knees on the right. You can do a better stretch by doing a spinal twist. Look towards your right. Take your right knee to the left side. And the other side. Look to your left. Take your left knee to the right. And the last one that you can do lying down is abdominal breathing. Keep your hands on your stomach region. Breathe in, push your stomach up. Breathe out, pull your stomach in. Breathe in, push your stomach out. Breathe out, pull your stomach in. And you can literally, with the breathing, go into a deeper sleep state. सांस, अगर आप सांसों पे ध्यान देते हो तो आपकी नींद की क्वालिटी भी बेहतर हो जाती है. And then you can lie down and relax. लाइफस्टाइल को एक्टिव रखने के दो तरीके हैं, एक कंसिस्टेंसी और दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन. कंसिस्टेंसी मतलब क्या कि आप अपनी लाइफस्टाइल में कहीं कहीं पे कोई कोई चीज़ें आप ऐड कर लीजिए ताकि आप ओवरऑल
कंसिस्टेंटली एक्टिव रह पाए, बट दूसरा है एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच जहाँ पे हम हर एक मसल को अलग अलग तरीके से टारगेट कर रहे हैं ताकि वो स्ट्रांग बन सके, हम ज़्यादा फ्लेक्सिबल बन सके। आपको और बहुत सारे बेनिफिट्स चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गिव लिटिल एक्स्ट्रा टाइम टू योर रूटीन एंड वर्कआउट। फॉर दैट यू कैन ज्वाइन आवर फ्री योगा प्रोग्राम जो हर मंडे शुरू होता है। उसमें हम आपको वीकली एक शेड्यूल बना के बहुत ही बढ़िया से मूवमेंट्स करवाते हैं जिसमें स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, मोबिलिटी भी बढ़ती है और ओवरऑल आपको, चाहे अगर आपको फैट बर्न करना हो, चाहे आपको अपना स्ट्रेस कम करना हो, ये सारी चीज़ें भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, ज़रूर से चेक करिए अगर आपने अभी तक हमारा प्रोग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो। ये प्रोग्राम अभी तक 1.5 करोड़ लोग कर चुके हैं और लगभग 6 से 7 लाख लोग इसको हर दिन प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आप कौन सी एक्सरसाइजेस सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे, स्टैंडिंग, सिटिंग या फिर लाइंग डाउन। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हम ऐसे वीडियोस आपके लिए और अच्छे से और बेहतर बना सकें।